हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी भी रहती है, प्रॉब्लम भी रहती है। देखिए, सीएमए फाइनल, मोस्टली ये सीएमए फाइनल में आने के बाद में बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना काम भी करने लग जाते हैं, जॉब करने लग जाते हैं या बिजनेस करने लग जाते हैं। मतलब वो वर्किंग स्टूडेंट है, वो काम भी कर रहे हैं, साथ में सीएमए फाइनल की पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये हो सकता है सीएमए इंटर के अंदर भी हो, फाउंडेशन के अंदर भी हो। मोस्टली फाइनल वाले बच्चों के साथ में ज्यादा होता है, क्योंकि उन पर थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब बच्चों की ये बहुत बार एक क्वेरी जनरेट होती है, बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर, क्योंकि हम वर्किंग हैं, क्योंकि हम काम भी कर रहे हैं, जॉब में रहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो हम सर अपनी पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पाते। उसके लिए कुछ सजेशन बच्चों को चाहिए होता है। सबसे पहले बच्चों, एक चीज को आप ये समझिए कि ये प्रैक्टिकल बात है कि आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अगर आप जॉब कर रहे हो या अपने बिजनेस पर हो ना, तो आप थक जाते हो। और देखिए बच्चे, जो फिजिकल, जो शारीरिक एक थकान होती है ना, फिजिकल जो थकान होती है, वो उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। वो भी मैटर बिल्कुल करती है, पर ज्यादा जो मैटर करती है वो हमारी मेंटल थकान। जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना सुबह से शाम तक काम करके, तो उसके बाद में जब हम अपने घर पर वापस आते हैं, तो फिर उसके बाद में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बस रात का डिनर करो और सो जाओ, कल से पढ़ लेंगे, अब हमारे बस की बात है। तो एक्चुअली में ये क्यों होता है ऐसा, या फिर इसका हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बच्चों? देखिए, सबसे मेन चीज तो ये रहती है बच्चों कि हमारे पास में टारगेट नहीं है। जो वर्किंग बच्चे हैं, उन्होंने क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस परचेज की हुई है। वो लाइव तो मुश्किल ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पूरे दिन काम करते हैं बेचारे, है ना। और वो जब उनको टाइम मिल रहा है तब वो रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़। अब क्या है ना, उनको रिकॉर्डेड क्लासेस उन्होंने परचेज कर ली है, पर उनके पास में टारगेट नहीं है ना कि मुझे किस दिन कितना, क्योंकि उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं आ रहा है। बस रिकॉर्डिंग क्लास उन्होंने परचेज कर ली, अब वो जब लगता है तब वो पढ़ लेते हैं। सबसे मेन चीज टारगेट बनाना चाहिए। सपोज कीजिए आज जनवरी चल रहा है, बच्चों को ये टारगेट बना लेना है कि यार कैसे भी करके मुझे 2 महीने के अंदर ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर बात करूं कि यार मुझे ना 2 महीनों या 3 महीने के अंदर ये 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट का मतलब है स्टडी मटेरियल से पूरा पढ़ लेना है। आपने जिसकी भी क्लास ली होगी वो आपको स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट करवाए, ये चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में सॉल्व करवाए और एमसीक्यू साथ में सॉल्व करवाए। तो सबसे पहले तो आपको पहला सॉल्यूशन ये होता है कि आप अपने लिए ना डेली का टारगेट सेट कर लो, एक मंथ वाइज टारगेट सेट कर लो, 2 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करना है। और वो टारगेट ना कहीं अपने पास में उसे पेस्ट कर लो, अपनी दीवार पे पेस्ट कर लो, अपने मोबाइल में लिख लो, ताकि वो चीज बार बार रिमाइंड होती रहे। आप जब टारगेट होगा ना, तो उसके बाद में आप थके हारे भी आए हो तो आप सोचोगे कि यार खाना खाकर 20-25 मिनट, आधा 1 घंटा पढ़ लूंगा यार, उसके बाद में सो जाऊंगा, तो टारगेट पूरा हो जाएगा। जब तक हमारी लाइफ में टारगेट नहीं रहेगा, हम किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल बात है बच्चों, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। आप बहुत मैच्योर हो चुके हो इस वक्त, तो मैच्योरिटी लेवल पर बात कीजिए। टारगेट बनाना दूसरा सबसे बेस्ट रहता है बच्चों। जैसा हम करते हैं, जैसा हमारा ये रेगुलरली चलता है, और इसीलिए करते हैं ताकि किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं हो कि उसका टाइम बर्बाद हो या फिर वो पढ़ ही नहीं पा रहा। वो रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करते हैं। नॉर्मली पता है क्या होता है, मैंने ये देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते। ऐसा नहीं, उसका फायदा नहीं होता, फायदा उसका भी होता है, पर उतना ज्यादा नहीं होता। क्योंकि 1 महीने के अंदर आप क्या कर लोगे? एग्जाम से पहले आपने जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लोगे और टेस्ट के तौर पे उसको देख लोगे बस। लेकिन और भी प्रॉफिटेबल तो आपके लिए तब रहेगा ना, जब आप स्टार्टिंग से रेगुलर टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट, एकदम सिंपल जैसा क्लास में चलता है। फर्स्ट चैप्टर उसका टेस्ट, देन सेकंड चैप्टर उसका टेस्ट, प्रॉपर कॉपी चेक हो रही है आपकी, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल रही है कि यार यहाँ पे ऐसे गलत लिखा, आंसर तो तुमने सही लिखा, तरीका गलत है यार, तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, इसको ऐसे सही कर लो।
इसीलिए रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करते हैं और ये हमने स्टार्ट भी कर दिया, कल से ही रेगुलर टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट। और ये कैसे लेते हैं कि भाई फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट, अब उसमें बच्चे को क्या हो गया कि यार चलो एक चैप्टर का टेस्ट है, सर एक चैप्टर का टेस्ट लेंगे तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते, सर ने पूरा स्टडी मटेरियल से पढ़ाया हुआ है, एग्जांपल से सब कुछ क्लियर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में करवा दिए सर ने, एमसीक्यू की क्लास भी हमको प्रोवाइड करी हुई है सर ने। अब एक काम करते हैं यार, अब जो है ना अपना फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ लेते हैं ताकि हम सर जो हमारा टेस्ट लेने वाले हैं उसमें हम उसको कवर कर ले। अब टेस्ट से देखो फायदा क्या हुआ, आपका टारगेट अचीव हो रहा है, एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, दूसरी बात रिवीजन हो गया आपका, आपको सबसे मेन चीज एग्जाम में लिखने का तरीका पता लग गया। तो जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स है ना बच्चों, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर आप थ्योरेटिकल सॉल्यूशन की बोलोगे कि मैं तो सर आग लगा दूंगा और मैं तो एक रात में इतना पढ़ लूंगा कि मैं चाणक्य बन जाऊं, फालतू की बकवास का मतलब नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ की बात करो एक्चुअल, अब शाम को थकार के आए हो 6-7 बजे 8 बजे अपने घर पे, आप थोड़ी देर बैठते हो, रेस्ट करते हो, मेंटल प्रेशर है, फिर डिनर करते हो, उसके बाद में जब आपके पास में टारगेट होगा ना, सामने दीवार पे लगा होगा कि यार अगले 2 महीने मुझे सब्जेक्ट खत्म करना है, तो फिर आपको याद आएगा कि यार चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो यार 45 मिनट पढ़ लेता हूं मैं। और सबसे मेन चीज, जब रेगुलर टेस्ट, जब आपका टीचर, जैसे मैं, हमारा हमेशा ये रहता है कि हम बच्चे को बार बार पोक करते रहते हैं, टेलीग्राम पर भी पोक करते हैं, जो बच्चे हमसे क्लासेस परचेज किए हुए हैं उनको ईमेल जाता है, कॉल्स जाता है, व्हाट्सएप जाता है, ऐप पर नोटिफिकेशंस जाते हैं, मैसेजेस जाते हैं कि कल आपका टेस्ट है बच्चों, प्यार से इसको टेस्ट को दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कब मार्क्स आएंगे, मार्क्स मैटर अभी नहीं करेंगे, स्टार्ट हो रहे टेस्ट हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने का तरीका समझो, रिवीजन होगा, इससे फेस करोगे वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं। क्या डायरेक्टली एग्जाम में जाकर बैठ जाओगे क्या, पहली बार देखोगे क्या टेस्ट पेपर को, फेस तो कर लो भाई, जून में एग्जाम है, दिसंबर में एग्जाम है, जनवरी चल रहा है, रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं, टाइम टेस्ट का टाइम टेबल टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, ऐप पर आपको भेज दिया, बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने रिक्वायरमेंट भेजी थी ईमेल आईडी पर, व्हाट्सएप पर भेज दिया गया। अब ये वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। एक तो अपना टारगेट बना लो, दूसरा जो रेगुलर टेस्ट आपके कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे हम तो करते हैं, आपने जहां से भी क्लास अगर परचेज कहीं और से करी है तो वहां पर आप बात करो कि सर हमारे रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करो, प्रॉपरली कॉपी चेक करो, जैसे हमने रिकॉर्ड क्लास परचेज करी, इतना तो फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे ना, या सिर्फ क्लास देकर, आधी अधूरी क्लास देकर बस हमको छोड़ दोगे, फिर क्या मतलब। तो रेगुलर टेस्ट लो बच्चों, अब टीचर से बोलो सर रेगुलर टेस्ट लो, कॉपी चेक करो, मुझे वे ऑफ प्रेजेंटेशन बताओ सर कि मुझे कैसे लिखना चाहिए, आंसर लिखने का एक्चुअल तरीका क्या होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। तो फिर से बोल रहा हूं वर्किंग स्टूडेंट्स, आपकी जो क्वेरी है ना उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है। हाँ, अगर आप इम्प्रैक्टिकल और बकवास वाला सॉल्यूशन तो वो बहुत है इस दुनिया में, फिर आप ना यूट्यूब पर डालिए मोटिवेशन वीडियोस, वो हजारों मिल जाती हैं, देख लो उनको, है ना, मोटिवेशन बहुत सब जगह, संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो को देख। अदर प्रैक्टिकल अगर आपके लिए बात करें, आप सुबह गए हो, शाम को आए हो, थके हुए हो पूरी तरह से, आपके पास में ना कोई टारगेट नहीं है, इसलिए आप सोचते हो कि ठीक है यार क्लास तो मैंने परचेज की हुई है ना, कल पढ़ लूंगा यार, कल कम थकूंगा, संडे को 4 घंटे पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं होता है, लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती। आपको टारगेट सेट करना है डेली का, क्या डेली यार मैं इतना पढ़ लूंगा ताकि मैं अगले 2-3 महीने में ये खत्म कर दूं। और उसमें भी सबसे ज्यादा हेल्प आपका टीचर करेगा, वो कैसे करेगा, रेगुलर टेस्ट ले। आप देखिएगा जो टाइम टेबल आपको टेलीग्राम पे शेयर किया है टेस्ट का, उसमें हमने टेस्ट भी इस तरह से सेट किए हैं कि फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है, फर्स्ट चैप्टर बड़ा चैप्टर है, बच्चे को 5 दिन दिए कि 5 दिन में कंप्लीट कर। जो टेस्ट होगा वो प्रॉपरली एग्जाम पैटर्न के अंदर होगा, प्रॉपरली आपकी कॉपी चेक होगी, आपको आपकी गलतियां पॉइंट आउट करी जाएंगी, और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए पर्सनली जूम पर आपको समझाया जाएगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर छोटा चैप्टर है, तो एक काम करो यार, छोटा चैप्टर है, 2 दिन का टाइम दे दो बच्चे को, क्योंकि 2 दिन में बहुत आराम से वो कर लेगा। अगर 1 घंटे भी वो पढ़ा या 2 घंटे भी वो पढ़ा ना, टोटल मिलाकर ओवरऑल वो 2 घंटे पढ़ा, ये चैप्टर उसका हो जाएगा, इतना प्यार से पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, एमसीक्यू सॉल्व करवाए हुए हैं, टेंशन नहीं। तो जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं,
आपके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है, एक तो आप खुद का टारगेट सेट करके रखो बच्चों, खुद का टारगेट सेट करो, एक तो डेली का टारगेट सेट करो और उसके अलावा मंथ का टारगेट सेट करो कि यार मुझे कितने मंथ के अंदर ये कंप्लीट कर देना है, ताकि मैं उनका रिवीजन करूं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अपनी तरफ से सॉल्व करने लग जाऊं, पुरानी टेस्ट पेपर को सॉल्व। दूसरा, आपका टीचर इसमें सबसे बड़ी हेल्प करेगा, वो रेगुलर टेस्ट लेगा। टेस्ट का मतलब सिर्फ एग्जाम से 15 दिन पहले या 1 महीने पहले टेस्ट सीरीज कंडक्ट करना नहीं होता है कि उसके अंदर बस बच्चों को टेस्ट सीरीज के नाम पे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दो और वही बच्चों और एक आंसर की दे दो और बोला हो गया तुम्हारा, फिर वो टेस्ट क्या रहा, फिर किसी बच्चे को क्या पता चला कि उसने किस तरह से गलती करी, कहाँ गलती करी। सब आप एक ही बार में आप टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हो, उसमें आधा सिलेबस और या पूरा सिलेबस का एक बार में टेस्ट ले रहे हो, तो फिर बच्चे को कहाँ इतना इफेक्टिव हो रहा है, कहाँ इतनी प्रोडक्टिविटी आ रही। मेन तो तब रहेगा ना जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट लो ना बच्चे के, हर चैप्टर का अलग अलग टेस्ट लो, उसके बाद में फिर आप हाफ सिलेबस का टेस्ट लो, उसके बाद में आप फुल सिलेबस का टेस्ट लो और फिर उसके बाद में एग्जाम से 1 महीने पहले टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाओ। भाई जितना स्टूडेंट मेहनत कर रहा है उतना भी तो टीचर भी तो मेहनत करेगा। तो जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स है, मेरी तरफ से आपको यही बच्चों सजेशन है, एक तो अपने टारगेट बनाओ बच्चों, टाइम मत खराब करो, टारगेट बनाओ प्रैक्टिकली अचीवेबल टारगेट, खुद सोच के बोलो यार ये सब्जेक्ट ऐसा है 2 महीने में हो जाएगा, मैं डेली का अगर 1.5 घंटा भी पढ़ता हूँ ना तो हो जाएगा। आप सर ने बढ़िया मेरे को क्लास दी हुई है, सब कुछ उसमें समझाया है, पूरा स्टडी मटेरियल फॉलो है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाएं, एमसीक्यू करवाएं, प्लस सर ने टेस्ट सीरीज टेस्ट रेगुलर टेस्ट स्टार्ट कर दिए, उनको फॉलो करो कि सर अब फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं, चलो वो पढ़ के टेस्ट देते हैं, सर अब सेकंड चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं, इतने दिन में कंप्लीट करो, आपका अपने आप कोर्स होता जा रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार जो रेगुलर टेस्ट हो रहे थे उनकी वजह से आपने रेगुलर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए चैप्टर्स पढ़े, अच्छे से पढ़े, सभी क्वेश्चंस देखे। और इसमें एक फायदा और हो रहा है, बाई चांस आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं 10 में से आपके 5 क्वेश्चन सही हुए, 5 गलत हुए, मान लो जो 5 क्वेश्चन गलत हुए ना, वो टीचर अब आपकी गलती पॉइंट आउट कर रहा है, आपको जूम पे पर्सनली समझा रहा है कि यार तुमने ये गलती कर दी, वो आपको याद रहेंगे कि यार ये क्वेश्चन सर ने पूछा था टेस्ट में, ये मैंने गलत कर दिया था लेकिन सर ने इसका आंसर बताया, वो क्लिक हो जाएगा, वो और याद रहेगा। तो बच्चों जो भी वर्किंग स्टूडेंट है या नॉन वर्किंग है उनके लिए भी है ये, मेनली वर्किंग स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर कैसे भी करके हमें कुछ सजेशन दो कैसे पढ़ना चाहिए, तो मेरी तरफ से ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ये है। इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दुनिया में बहुत सारे हैं कि मैं आग लगा दूंगा, मैं एक दिन में पढ़ लूंगा, पता नहीं क्या कर लूंगा, कलेक्टर बन जाओगे एक दिन में, वो सब नहीं है ना, प्रैक्टिकल बात यही नजर आती। और आप लोगों के लिए रेगुलर टेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं, टेलीग्राम चैनल पे टाइम टेबल शेयर कर दिया गया है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास परचेज की हुई है उनके कल से रेगुलर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। हर टेस्ट के बाद में आपकी कॉपी पर्सनली सबकी चेक होगी, एक एक की, उसमें आपकी गलतियां पॉइंट आउट होंगी और उसके बाद में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, किस तरह से आपको एक्चुअली में आंसर लिखना चाहिए था, कहां पर गलती। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सीएमए से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।